हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समर वेकेशंस बहुत अच्छी जा रही होंगी। लेकिन जो काम हमने आपको करने के लिए दिए थे, जो वर्कशीट दी थी, मुझे उम्मीद है कि वो रिमेडियल क्लासेस में समझने के बाद आप अच्छे से कर रहे हो। लेकिन उसको थोड़ा रिकॉल करने के लिए या थोड़ा याद दिलाने के लिए आपको ये वीडियो भेजी गई है, जिसमें आप ध्यान से इसको सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे। जो आपकी गलतियाँ उसमें रह गई होंगी उसका ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमारे अगर हम मैथ्स के बेसिक की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारे नंबर नेम्स आते हैं और उसके बाद हमारे रोमन नंबर्स आते हैं, क्योंकि जो हमारे नंबर्स हैं वो तो हमें बचपन से सिखा दिए जाते हैं 1 to 100, 1 to 200, 1000 ये सब। लेकिन जो उनके स्पेलिंग्स हैं हम उसमें कुछ मिस्टेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 12 की स्पेलिंग ज़्यादातर सभी बच्चे जो करते हैं वो गलती करते हैं। 12 की जो हमें यहाँ पर स्पेलिंग दिखाई गई है वो है TWELVE। आप इसका ध्यान रखेंगे कि 12 की स्पेलिंग हमारी ये होती है। ऐसे ही हमारी बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले 1 to 100 आप अब काउंटिंग लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपके समर वेकेशंस हैं तो आपको कम से कम 10-15 मिनट लगेंगी और आप 1 to 100 काउंटिंग लिख सकते हैं। और उसके बाद आप उनकी स्पेलिंग्स चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सी स्पेलिंग में कहाँ पर क्या गलती की है, और इससे हमारे नंबर नेम्स जो हैं वो सही हो जाएंगे। जैसे 100 की स्पेलिंग लिख सकते हैं आप, उसके बाद 1000 की लिख सकते हैं, फिर 10,000 की लिख सकते हैं, 100,000 की लिख सकते हैं, उसके बाद आप लाख, ये सब स्पेलिंग्स लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स सबको पता है कि रोमन नंबर्स जो हैं हमारे 1 to 10 जो रोमन नंबर्स होते हैं ज़्यादातर हमें वही याद करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे 1 को हम इससे डिनोट करते हैं, 2 को हम 2 लाइन से डिनोट करते हैं, 3 को, एंड ऐसे ही 4 को, 5th को, इन सबको हम इन नंबर से डिनोट करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 11 को कैसे डिनोट कर रहे हैं। 11 जो होगा हमारा वो 10 में जब हम 1 प्लस करेंगे तब हमें 11 मिलता है। तो ऐसे ही अगर जैसे 10 का जो रोमन नंबर है वो x है, तो अगर मैं 10 के साथ जो 1 का रोमन नंबर है ये, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो हमारा क्या आ जाएगा 11। ऐसे ही आप 20 को कर सकते हैं। 20 क्या होता है, 20 एक तो आपका 10 प्लस 10, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो हमारा क्या बन जाएगा 20, x और x, जिसको हम x और x कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा आता है 30, जिसे हम ट्रिपल x बोलते हैं। और रोमन नंबर में एक और चीज़ होती है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हमारा एक नंबर जैसे कि 1 ही है, वो आप देख सकते हैं कि 3 के बाद हमने 4 के लिए एक 4th लाइन नहीं खींची, हमने 4 के लिए एक नया सिंबल ले लिया 1v। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपका जो एक नंबर है, जैसे आप x को ले लीजिए, उसके बाद 40 में हमने 4x नहीं बनाए, हमने लिखा xl। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो हमारा एक नंबर है, कोई भी एक डिजिट, हम 1 ले लें, v ले लें, x लें, कुछ भी वर्ड लेते हैं तो वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। तो रोमन नंबर्स मैंने आपको सिखाए थे। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं कि हम रोमन नंबर को ऐड कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, रोमन नंबर्स में मैंने आपको वर्कशीट दी हुई है, जिसको आपको ऐसे ही ऐड करके नंबर्स को एंड रोमन नंबर्स को तब आपको उसको फिल करनी है और अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करनी है। उसके बाद आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारा लिखा हुआ है XLVI। इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, XL + VI। और XL हमको पता है कि हम किसको बोलते हैं, XL हम बोलते हैं 40 को XL, और V1 को हम बोलते हैं 6। यहाँ पे देखिए, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 46। ऐसे ही अगर बाई चांस हमें कोई नंबर दिया हुआ है 46, तो हम उसको ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं 40 + 6। और उसके बाद हमें रोमन नंबर पता है 40 का XL होता है और 6 का VI होता है, और उनको ऐड करके जो हमारा आएगा वो आएगा XLVI। इसी तरह मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ऐसे ही जैसे 25 है, 25 को हमने लिखा 20 + 5, और हम 20 को क्या बोलते हैं, 20 को हम x से डिनोट करते हैं, और 5 को हम v से डिनोट करते हैं। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा XXV। और ऐसे ही हम बड़े से बड़े नंबर का जो रोमन नंबर है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमारा ये 88 है, 88 को हम कैसे लिख सकते हैं, 80 + 8। 80 को हम लिखते हैं L XXX। उसके बाद प्लस 8 को हम क्या लिखते हैं, V111। तो उसके बाद जो हमारा ऐड होके आएगा वो आएगा LXXV111।
और ये हमारा 80 का रोमन नंबर हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको कोई भी डिजिट है आपके मन में रोज़ 5 डिजिट या 6 डिजिट जितनी आपकी इच्छा हो, आप वे डिजिट्स अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनके रोमन नंबर लिखेंगे, और फिर कोई भी रोमन नंबर लिख के आप उनकी डिजिट लिखेंगे। आपको 5-5 कम से कम ये आप कर रहे होंगे, ये मैं आपको समझा चुकी थी रिमेडियल क्लासेस में भी, कि आपको ये अपनी कॉपी पे करके लाना है। हमें कम से कम जो टेबल याद होनी चाहिए वो हमें 20 तक याद होनी चाहिए, और उसके बाद हम 30 तक अगर याद कर ले तो हमारे लिए बहुत अच्छी रहती हैं। ये हमें मल्टीप्लिकेशन में और कैलकुलेशन करने में हमें बहुत हेल्प करती हैं। इससे हम जल्दी से जल्दी ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सब हम जल्दी कर पाते हैं। और मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो होती है आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फास्ट करने के लिए, क्योंकि एक बार को कैलकुलेशन कर सब सकते हैं, लेकिन जो फास्ट कर सकता है उसी में ही हमें ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसीलिए हमें कम से कम 20 तक टेबल्स याद होनी चाहिए। और आप अगर एक दिन में एक टेबल भी याद करते हैं तो आपके 20 तक टेबल आराम से याद हो जाएंगे। उसके बाद वर्कशीट में मैंने आपको ये नंबर नेम्स दिए थे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये नंबर नेम्स दिए थे सारे। और इनको आपको कैसे करना है, इनको आपको सबसे पहले इनके ऊपर जैसे हम सीरीज़ में लिखते हैं 1s, 10s, 100, 1000, लाख, 10 लाख, ये सब पहले आपको इस पर लिखने हैं, और उसके बाद आप उसको नंबर नेम को सबको लिखोगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे जो हमारे कॉमा है वो हम कहाँ लगाते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम में। इंडियन नंबर सिस्टम में जो हम कॉमाज़ को डिनोट करते हैं या हम कॉमाज़ लगाते हैं, तो सबसे पहले तो हम 1s, 10s, 100s उसके बाद लगाते हैं, उसके बाद 1000, 10,000 उसके बाद लगाते हैं, और अब आगे लाख, 10 लाख और उसके बाद लगाएंगे। मतलब कि सबसे पहले हम 3 डिजिट को छोड़ते हैं, उसके बाद कॉमा प्लेस करते हैं, और उसके बाद हम 2 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस करते जाते हैं। ऐसे ही आपको ये वर्कशीट दी हुई है, इसमें रोमन नंबर्स की ये सब आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स इसमें से करा भी दिए हैं, और आपको ये सब करके लेके आने हैं। और इसके अलग जो मैंने आपको दिया हुआ था कि कम से कम 5 कोई भी नंबर आप सोच सकते हो, हमारे पास लाख, 10 लाख इतने सारे नंबर हैं, आप कोई भी 5 नंबर अगर रोज़ करेंगे तो आपको आराम से ही बनाने आ जाएंगे। अब इसके बाद हमारे आते हैं स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। स्क्वायर्स क्या होते हैं? स्क्वायर्स का मतलब होता है अगर हम किसी भी एक डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमारा 2 है, उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, 2 2 4। तो इसका मतलब है कि जो ये है ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर मतलब हम उसके ऊपर 2 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि कोई डिजिट हम 5 ले लेते हैं और हमें 5 का स्क्वायर चाहिए, तो मैं 5 की 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी और 5 का स्क्वायर सबसे पहले ऐसे लिखूँगी, और उसके बाद हमारा 5 5 25, तो ये आ गया हमारा 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर में तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि जो आपको डिजिट दी हुई है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई। तो ये कम से कम हमें 10 तक याद होने चाहिए, क्योंकि बाई चांस कोई एकदम से पूछ लेता है कि भाई बताओ 8 का स्क्वायर क्या है, तो आप वहाँ पे 8 8 64 करोगे, या आपको सीधा याद होना चाहिए 64। ठीक है, ऐसे ही क्यूब्स होते हैं। क्यूब्स का मतलब होता है जो भी आप डिजिट ले रहे हो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जैसे कि मैं डिजिट ले लेती हूँ 3, तो 3 डिजिट लिया मैंने और मुझे 3 का क्यूब चाहिए, तो भाई क्यूब के लिए मैं 3 की पावर 3 लिखूँगी और उसके बाद 3 की मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये क्या गया, 3 3 9, 3 27। तो आपकी
की जो 3 की क्यूब है वो आपका 27 आ गया है। तो आपको स्क्वायर्स भी और क्यूब्स भी कम से कम 10 तक याद होनी चाहिए, और इनको आप रोज़ रिवाइज़ करेंगे तो ये आपके याद हो जाएंगी। ठीक है, आपको आपके फर्स्ट वीडियो में इतना ही, और इसके बाद जो आपको वीडियो भेजी जाएगी उसमें आपको मैं क्वांटिटीज़ और आगे के इंटीजर्स ये सब करना बताऊंगी। थैंक यू।